खबर है, उस संपत्ति का न आपको अभी कोई मतलब है न बाद में कोई मतलब है। हमने संपत्ति को या कुछ संपत्ति रखने के कारण समझते हैं कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। नहीं, जिस दिन आप लंगोट पहनना शुरू कर देते हैं आपकी आवश्यकता शुरू हो जाती है। परमात्मा ने हमें बिना किसी कपड़े का पैदा किया है। कपड़ा पहनते ही हम सांसारिक परिस्थितियों से घिरने लगते हैं और हमारी बाजार शुरू होती है और नौटंकी शुरू होती है। हम नौटंकी समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे हम इस प्रकार नाटक करने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। इसलिए अगर हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहले दुख को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। यह मानना पड़ेगा कि संसार में कोई भी ऐसी घटना नहीं है, कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो आपको प्रभावित कर सकती है। संपत्ति लूट भी जाती है तो दुख का कारण नहीं है। हमें आनंद लेना चाहिए कि हमें फिर से इस संसार में एक नई तरह से हमें कुछ कार्य करने को मिला है। अगर हम सस्पेंड भी हो जाते हैं, टर्मिनेट भी हो जाते हैं नौकरी से, बिजनेस में घाटा भी पा लेते हैं, तो हमें यह मानना चाहिए कि संसार में हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, एक नया संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन तो संघर्ष के लिए है ही। अगर कोई मर जाता है या कोई बीमार होता है, मरना क्या है सबको पता है कि संसार में जिसकी आयु पूरी हो जाती है वह मर जाएगा, फिर रोने से फायदा क्या है। बहुत सारे संत फकीर ऐसे हुए जो किसी के मरने पर आनंदित होते हैं, लेकिन हम रोते किसी और कारण से हैं। कहीं न कहीं हमारी इस प्रकार की इच्छाएं उसके साथ जुड़ी होती है। ऐसा हम उसके साथ महल तैयार किए हुए हैं, उसके मरने के साथ ही वह महल गिर जाता है और जैसे ही महल गिरता है हमें चोट पहुंचती है और हम रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। अन्यथा परमात्मा की बनाई हुई रचना अगर परमात्मा अपने पास बुलाता है तो फिर दुख का कारण क्या है। हम बच्चे को क्यों न समझाते हैं कि मरने पर दुखी होने का कारण ही नहीं है, यह तो एक आनंद की परिस्थिति है। बहुत संत किसी के जन्म लेने पर रोते थे कि अब यह बच्चा जो है इस संसार में आकर उलझनों में फंसेगा, और मरने पर खुशी मनाते थे कि इस झंझट से यह बाहर निकल गया। लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण उसके दुख मनाते हैं। अगर बचपन में ही अगर यह सिखा दिया जाए, इस परिभाषा को चेंज कर दिया जाए, तो वह परम की रचना को परम के रूप में देखेगा। जब तक उसके साथ रचना है तब तक भरपूर आनंद लेगा, जब नहीं रहेगा तो नहीं रहने का आनंद लेगा। अगर दुखी के पास जाकर केवल आनंद की बात करे तो वह जीवन में जीने की कोशिश करेगा और वह आनंदित होने की कोशिश करेगा, और जैसे आनंदित होने की कोशिश करेगा वह बीमारी से अपने आप बाहर निकलने की मार्ग ढूंढने लगेगा। वो अपने परम शक्ति को जागृत करेगा और बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे दिखेगा कि बाहर तो केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जीवन में समझ जाएं कि जीवन में कोई भी ऐसी रचना, कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो हमें इस प्रकार से दुखी करे कि हम परेशान हो जाएं। वह केवल घटना है, उसमें आनंद लेने की हमें अपनी कला सीखनी पड़ेगी और उस परिभाषा को चेंज करना पड़ेगा, ताकि कोई भी घटना, अगर आपकी संपत्ति लूट जाती है, आपकी पद लूट जाती है, आपकी प्रतिष्ठा लूट जाती है, आपका संबंध लूट जाता है, फिर उस परम पिता के तरफ अपना ध्यान बढ़ाकर यह महसूस करें कि परमात्मा ने कुछ न कुछ इस तरह की व्यवस्था किया है जो मुझे आनंद के लिए है। और जीवन में एक संघर्ष, हमारा एक नया संघर्ष शुरू होगा, और उसी संघर्ष का नाम तो जीवन है। हमें एक नई सोच और मिली है, हमें एक नई परिस्थितियां और मिली है, ताकि हम अपने आप को और निखारें और परम के अलग अलग रूपों को देखें, कुछ और रूपों को देखें, कुछ और घटनाओं को देखें और परम आनंद का अनुभव करें, परम आनंद